नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सिंह और मैं रेशम कुमारी और अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर के पुलिस लाइन में आयोजित विदाई समारोह में भावुक हुए एसएसपी। 4 जनवरी से खुलने वाले स्कूलों को लेकर कोरोना वायरस से बचाव हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों के प्राचार्य संघ की बैठक। नववर्ष का स्वागत सभी ने अपने अपने अंदाज में किया। भागलपुर के शाहकुंड क्षेत्र अंतर्गत मानवता हुई शर्मसार। 5 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने किया दुष्कर्म। 2 पक्षों में हुई झड़प, कई लोग हुए घायल, एक की हालात नाजुक। बांका में बच्चों के खेलने के क्रम में हुई लड़ाई, दिन दहाड़े मारा चाकू। भागलपुर के 60 चयनित किसान जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु गए दुमका। खेत से घर लौट रहे युवक को तेज रफ्तार बाइक ने मारी ठोकर, मौके पर ही मौत। अनियंत्रित बाइक के गड्ढे में गिरने से युवक घायल, हुआ सदर अस्पताल में भर्ती। जिले में खाद बीज की दुकान खोलने के लिए अब दुकानदारों को लेना होगा विशेष प्रशिक्षण। गैर मजरूआ जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, एक व्यक्ति हुआ बुरी तरह घायल, सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के पुलिस लाइन में आज एसएसपी आशीष भारती एवं सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में भागलपुर के सभी वरीय पुलिस अधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक सहित कई पुलिस जवान उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान आशीष भारती एवं सुशांत कुमार सरोज को वरीय अधिकारियों द्वारा फूलों की माला पहनाकर सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आशीष भारती ने कहा कि भागलपुर में दिए गए सेवा काल उनके जीवन में यादगार रहेगी। उनके जीवन की यह सेवा सबसे अद्भुत थी। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि उनके अब तक के कार्यकाल में भागलपुर की सेवावधि सबसे अधिक रही। इस कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद थे। उपस्थित निवर्तमान डीएसपी साहब और वर्तमान पुलिस अधीक्षक नवगछिया साहब, हमारे सेवानिवृत्त डीएसपी ट्रैफिक रतन किशोर झा जी, हमारे एसपी सिटी पूनम झा जी, हमारे एसपी प्रोफेशनल भारत सुनी जी, डीएसपी हेडक्वार्टर ओम प्रकाश सोनी जी, सभी हमारे पुलिस परिवार के पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मीगण और हमारे मीडिया बंधु, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 के संक्रमण के बीच 4 जनवरी से पठन पाठन को लेकर खुलने वाले स्कूलों में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा किए जा रहे उपायों को लेकर भागलपुर के जिला स्कूल के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जिले के सभी प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन समिति के अधिकारी और गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य और पदाधिकारी मौजूद थे। नवम वर्ग से ऊपर क्लास के छात्र छात्राओं की पढ़ाई को लेकर लॉकडाउन के बाद खुलने वाले स्कूलों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस को कड़ाई से पालन कराने को लेकर भी चर्चा की गई। नववर्ष का स्वागत सभी ने अपने अपने अंदाज में किया। कोई घर परिवार या समाज की समृद्धि के लिए मंदिरों में कामना की, तो कोई अपने परिवार के साथ बीती वर्ष कोरोना वायरस जैसी महामारी के प्रकोप को भुलाने के लिए अपने आसपास के पार्क, झील या पहाड़ी जैसी स्थलों पर घूमने निकले। सुबह होते ही लोग भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर, मनस्कामना मंदिर, कुप्पा घाट जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं दूसरी ओर सुबह होते ही लोग भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड, हवाई अड्डा जैसे जगहों पर रसोई के सारे सामान ले जाकर पिकनिक करते नजर आए। वैसे कोविड-19 को लेकर इस वर्ष बहुत से लोग घर पर ही रहकर अपने परिवारजनों के बीच नववर्ष को मनाया। नववर्ष को लेकर प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई थी। हर चौक चौराहों, मंदिरों आदि पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम दिखे। खेले, डांस किए और उसके बाद अभी बैठ के हाउस ही खेल रहे हैं। विद फैमिली पूरा एंजॉय कर रहे हैं, विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब। और 1 जनवरी के लिए सच में सब कोई बहुत कॉन्शियस थे कि कैसे इस बार सेलिब्रेट होगा, बट हम लोग पूरे प्रोटेक्ट, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ के साथ सारा प्रिकॉशंस लेके सब मस्ती कर रहे हैं अच्छे से। हम लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, दूसरे लोग से थोड़ा सेपरेट है, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही हैं हम लोग। क्या
एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बताते चले कि भागलपुर जिला के शाहकुंड खैरा पंचायत अंतर्गत मकसन गांव में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बच्ची की मां नुजहत परवीन ने बताया कि 1 जनवरी को संध्या 6:30 पर गांव के ही मोहम्मद महबूब मंसूरी पिता फारूक मंसूरी ने 5 साल की बच्ची हबीबा पिता मोहम्मद अफाक के साथ घर के पास के गली से उठाकर खेतों में ले जाकर बच्ची के मुंह में जबरन कपड़ा बांधकर दुष्कर्म को अंजाम दिया। घर वालों के द्वारा बच्ची को खोजने के दौरान आरोपी को दुष्कर्म करते रंगे हाथ पकड़ा गया। इस दौरान आरोपी ने पकड़ने के दौरान झपट मारते हुए मौके से फरार हो गया। तभी परिजनों ने बच्ची के हालात गंभीर देखते हुए बच्ची को गांव के ही डॉक्टर को दिखाया, परंतु हालात गंभीर होने के कारण उसे मायागंज रेफर कर दिया गया। मायागंज पहुंचने पर डॉक्टर ने पुलिस केस की बात कहते हुए बच्ची को भेज दिया। इस मामले को लेकर बच्ची की मां नुजहत परवीन ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शाहकुंड थाना पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए बच्ची को शाहकुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच के लिए उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। ऐसे बाहर निकले एक लड़का था, मुझे घींच के लेके जाता था। हम चिल्लाने लगा, मुंह में कतला कोच के लेके भाग गए दानी के पास। क्या नाम है तुम्हारा? हसीबा खातून। तगवाल में मारा? हाँ। कहाँ मारा? लड़की का मेरा भाई हुआ बच्ची का, जिसके साथ ये दुखद घटना हुई है। दरअसल ये बच्ची शाम में खेलने के लिए घर से निकली थी। उसी समय पड़ोस का ही एक लड़का महमूद मंसूरी, इनके पिता का नाम फारूक मंसूरी है, ये जो है इस लड़की को लेकर बच्ची को लेकर के जो है दूर चला गया। तो ये जब हल्ला की तो घर से बाहर आदमी लोग निकले, पता किए क्या बात है। तो दूसरी इनकी जो सहेलियां थी वो बताने लगी कि इनको लेकर के वो फलां लड़का जो है लेके दूर गया है। कौन लड़का? नाम क्या है? और वो महमूद मंसूरी। कहाँ लेके चले गए? जी, इसको लेके खेत की तरफ चला गया। ये तो उस समय पता नहीं चला। ये लोग घर वाले फिर उनके घर पे गए, बच्ची के घर वाले उनके घर पे गए। उनके घर पे जाके जो है उनके घर वालों को बताया कि तुम्हारे लड़के जो है ऐसे ऐसे करके लेके गए हमारी बच्ची को, देखो बच्ची कहाँ है। बहुत तलाश करने के बाद करीब 1 घंटे के बाद जो है ये लड़की जो है मिली खेत के अंदर, और इसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था और एक तरह से लड़का रेड हैंड पकड़ा गया। ठीक है, और लड़की की हालत दयनीय थी, इसलिए लड़के पे कोई ध्यान नहीं दे सका। लड़का भाग करके अपनी घर चला गया। और इस बच्ची का जो है, बच्ची को ये लोग इलाज के लिए जो है गांव के ही डॉक्टर के पास ले गए। गांव के डॉक्टर ने इनको कहा कि आप मायागंज चले जाएं। ये मायागंज गए। मायागंज वाले ने कहा कि ये पुलिस केस है, पहले आप शाहकुंड थाने जाओ। तो ये लोग जो है रात को बिल्कुल परेशान हो गए, 11 बजे लौटे हैं। फिर सुबह से जो है ये लोग थाने में थे। अभी बड़ा बाबू ने आवेदन लिया या इनको अस्पताल भेजा है, ये शाहकुंड अस्पताल, और मामला देखिए आगे बढ़ रहा है। मेडिकल जांच के लिए भेजा? मेडिकल जांच के लिए भेजा है, सदर अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया है। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम मोहम्मद नेमत अंसारी। चाचा है जी। कौन है बच्चे का क्या बताया? बच्चे के हम चचा हुए। ये घर से निकली, बस वो लड़का है ना, इसको ले जाने लगा घींच के, ये चिल्लाने लगे। फिर हम लोग बाहर निकले तो एक लड़की था इसके साथ, तो बोले इसकी उधर गई। फिर हम देखे तो दूर तक चला गया तो हम पहले फिर उसके घर पे गए। बोले आपका लड़का है ना, मेरी लड़की को लेके चले गए, नहीं मिलेगा। और बोले इसकी नहीं, तुम्हारा लड़का है। कौन लेके गया था? महबूब। हाँ। वो कौन है? मंसूरी है। कहाँ का रहने वाला? खैरे का रहने वाला है, मंसूरी है। कहाँ लेके चले गए? बिहार डाँड़ में। क्या कहा उसको? वही हरकत क्या, गलत काम? हाँ, गलत काम किया, उसका ब्लड गिरा। क्या नाम है बच्ची का? हसीबा खातून। आपका क्या नाम हुआ? नुजहत परवीन। कहाँ घर हुआ? खैरा। जिले के 60 चयनित किसान जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दुमका निकले। भागलपुर के कृषि भवन में कृषि प्राद्योगिक प्रबंध अभिकरण अर्थात आत्मा के तहत प्रशिक्षण लेने के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आत्मा के ज्वाइंट डायरेक्टर ने बताया कि इस प्रशिक्षण से किसान पानी की बचत के साथ साथ अच्छी उपजाऊ खेती करना भी सीखेंगे। ज्वाइंट डायरेक्टर भागलपुर, ये हमारे यहाँ के आत्मा से
ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और 60 किसान यहाँ से अभी प्रशिक्षण के लिए दुमका जा रहे हैं जल जीवन हरियाली के लिए। वहाँ पर जाकर 5 दिन तक इन लोगों को रख कर के वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। दुमका में वहाँ KVK जो है वहाँ में यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। जल कैसे बचाया जाए, उसके लिए हरियाली के लिए क्या करना होगा और सीख करके आएंगे। फिर यहाँ पर ये लोग उसी अनुरूप खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती कैसे होगा वो सब बारे में जानकर सीख करके आएंगे और यहाँ पर खेती करेंगे। अमरपुर थाना क्षेत्र के भदरिया गांव में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार अमरपुर रेफरल अस्पताल में किया गया, जिसमें एक की स्थिति नाजुक होने के कारण भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई बार झड़प होने की बात बताई जा रही है, लेकिन बीते दिन की झड़प रास्ते को लेकर हुई, जिसमें घनश्याम मंडल एवं उनके 2 पुत्र रोहित मंडल और प्रदीप मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के पवन भी घायल हुए हैं। दोनों पक्षों का उपचार अमरपुर रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। मेरा नाम पवन कुमार। पिता का नाम कैलाश प्रसाद। क्या नाम हुआ? किससे मारपीट हो गया आपको? कब हुआ मारपीट? क्या किस लिए मारपीट हुआ? निकला था, उसके बाद फिर देखा जब हम दोनों भाई आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम घनश्याम। क्या आप लोग का क्यों झगड़ा हुआ? झगड़ा होने का कारण क्या है? लड़ाई जो कुछ नहीं, मैं तो सोया था, ये जाके खकर का था या उनका पैर था, वहाँ पे सोया था, इसने ढेला मारा। फिर मैं उठ के घर भाग गया। वहाँ गया तो वो खाट पे जाके मारने लगा। अभी पता नहीं इसको क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो मैं नहीं जानता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम घनश्याम मंडल। बताओ तो। प्रदीप कुमार। कैसे मारपीट हुआ? मैं घर से निकला सोने के लिए, तो इनने मुझे मारा। कौन? ये पुन्ना था, बजबा था और गुलबा था। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? कैलाश। घर कहाँ हुआ आपका? भदरिया। बांका जिले के जितारपुर में बच्चे के खेलने के क्रम में हुई लड़ाई के कारण अभिभावक के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसमें एक पक्ष के अभिभावक संतोष मंडल ने दिन दहाड़े चंद्रशेखर मंडल को चाकू मारकर घायल कर दिया। यह खबर सुनते ही आसपास के लोगों द्वारा आनन फानन में बांका हॉस्पिटल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति कुशल बताते हुए घर भेज दिया गया। बता दें कि यह घटना आज 12 बजे की है, जब बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। उसी बीच बच्चों में आपसी लड़ाई हो गई। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि घर तक पहुंच गया, जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया और जांच के बाद आरोपी को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। संजय से कहाँ घर हुआ आपका? जितारपुर। जितारपुर। कैसे हुआ ये बांध पे मेरा भागना खेल रहा था, उसको लात से मारने लगा। हम लोग कुछ नहीं किए तो हम बाहर ही के लिए छुरा भोग दिया। कौन भोग दिया छुरा? क्या नाम है? अंतराम कुमार, संतोष कुमार है। संतोष कुमार नाम है। कहाँ का रहने वाला? गाँव का। गाँव का ही रहने वाला है। वही आपको चाकू मारा? काहे मारा? मारने का जिले के कोरबा थाना अंतर्गत देहकुसुम्बा गांव में बाइक की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर पूरे गांव में मातम पसर गया है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए आशुतोष कुमार नामक ग्रामीण ने बताया कि डीलर अजीबी राम के पुत्र सुनील कुमार अपने खेत से घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित बाइक ने ठोकर मार दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया एवं गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं सदर अस्पताल पहुंचकर शेखपुरा के निर्वाचित विधायक विजय सम्राट परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट किया एवं शव को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराने में उनकी मदद की। इसके साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया गया। वहीं परिजनों के द्वारा मुआवजे की मांग की गई, जिस पर विधायक ने उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम पसर गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। खेत देख के आ रहा था और रोड पर जा रहा था और पीछे से आया मोटरसाइकिल। अपने खेत से आ रहे थे। हाँ। ये घटना कहाँ घटी? डी को संभालता हूँ। मोटरसाइकिल पकड़ाया? नहीं। मृतक का क्या नाम? हाँ? मृतक का क्या नाम? सुनील गवास्कर। कहाँ पे घटा ये घटना? डी को संभाल चौक पे। डी का संभाल चौक के लास्ट उत्तर करगिल सिंहेश्वर पंडित को घर है। बाइक तेज रफ्तार से जा रहे थे। बाइक बहुत तेज रफ्तार। ये पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहे। कहाँ का निवासी? कौन? डी को सम्राट। पिताजी का क्या नाम है? श्री अजमी राव। कितना उम्र होगा? करीब 35। तो आपका कौन है? हमारा भाई है। क्या नाम है आपका? हमारा उमा शंकर राम। शेखपुरा जिले के मनकौल गांव के मुसहरी टोला में एक अनियंत्रित बाइक के गड्ढे में गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बाबत घायल युवक मनकौल गांव निवासी पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि वह अपना जरूरी काम के लिए घर से शेखपुरा सदर अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान मनकौल मुसहरी टोला में उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। इस बाबत घायल युवक मनकौल गांव निवासी पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि वह अपना जरूरी काम के लिए घर से शेखपुरा सदर बाजार जा रहा था। इसी दौरान मनकौल मुसहरी में उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वो गड्ढे में जा गिरा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। जिले में खाद बीज की दुकान खोलने वालों को विशेष प्रशिक्षण लेना होगा, जिसको लेकर कृषि विभाग के द्वारा मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक शनिवार को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शेखपुरा के संयुक्त कृषि भवन सभागार में बताया गया कि इसके मुताबिक अब कृषि स्नातक को ही खाद बीज तथा कीटनाशक की दुकानों का लाइसेंस दिया जाएगा। सरकार ने इसमें कुछ रियायत देते हुए इंटर पर तथा पहले से काम कर रहे वैसे लाइसेंसी जिन्हें कृषि स्नातक नहीं है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर डिप्लोमा की डिग्री दिया जाएगा। बिना डिग्री के अब कोई भी खाद बीज एवं कीटनाशक की दुकान नहीं चला सकता है। गैर कृषि स्नातक को कृषि विभाग 48 सप्ताह तक विशेष प्रशिक्षण देगी। यह प्रशिक्षण सप्ताह में एक दिन हर शनिवार को होगा। इसमें कृषि विभाग के अधिकारी के साथ कृषि वैज्ञानिक भी जरूरी जानकारी देंगे। इसी के तहत एक मैनेज के तहत एक कार्यक्रम चलता है पूरे शेखपुरा जिला में। जो खाद और बीज का जो डीलर है, उनके इनपुट डीलर के प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। ये डिप्लोमा ट्रेनिंग, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें 48 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। आत्मा ऑफिस कार्यालय शेखपुरा के द्वारा 40 सप्ताह थ्योरी का क्लास चलेगा और 8 सप्ताह प्रैक्टिकल का क्लास चलता है, जिसमें जिला के अंदर किसानों का प्रैक्टिकल में भी दिखाया जाता है और इसके तहत इन लोगों का डिप्लोमा का डिग्री दी जाता है। और इसको ट्रेनिंग करने के बाद इन लोगों का परीक्षा होगा। परीक्षा में पास करने के बाद इन लोग का मैनेज हैदराबाद के तहत एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण पत्र के तहत इन लोग का इनपुट डीलर का एक लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। उसी के तहत इन लोग खाद बीज का दुकान अपना चलाएंगे और ये प्रशिक्षण प्राप्त कर किसानों की समस्या का जो खाद संबंधित फसल का और कीट व्याधि का, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी करके किसानों की समस्या के भी दूर करेंगे। जिससे जो किसान जाते हैं खाद लेने के लिए, उससे भी पूछा जाता है कि कौन खाद दें, या इस फसल में कीट व्याधि रोग लग गया, उसका हम कौन का फसल को दवा का उपयोग करें। इन्होंने 48 सप्ताह का ट्रेनिंग प्राप्त करके ये किसानों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे और ये अपना जीविकोपार्जन भी करेंगे। लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, उस लाइसेंस को अपना दुकान में चलाएंगे। मेरा नाम विनोद रविदास, कृषि निरीक्षक, अनुमंडल कृषि कार्यालय शेखपुरा। शेखपुरा के अरियारी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद में गैर मजरूआ जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति अखिलेश कुमार को गंभीर चोटें आई है।
यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए शेखपुरा के सदस्य ताल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित अखिलेश कुमार ने बताया कि अपने घर से शेखपुरा की ओर आ रहे थे, तभी रास्ते में नरेश महतो, विक्रम कुमार, किशोर कुमार चौक पर लाठी और डंडे से हमला कर दिया, जिसे अखिलेश कुमार का सिर फट गया, जिसे इलाज के लिए शेखपुरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पीड़ित का इलाज किया जा रहा है। क्या चीज का पहले भी विवाद चल रहा था इसके साथ? कहाँ पे मारा चेक के? कौन सा? आपका घर कहाँ? क्या चीज से आ रहे थे? मोटरसाइकिल से। कहाँ पे चेक के मारे? क्या नाम था आपका? उम्र? तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अयाज खान और आप लोग इस समय देख रहे हैं रियल न्यूज। तो आप सभी दर्शकों को अयाज खान की तरफ से और रियल न्यूज चैनल की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग ऐसी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, समृद्धि पाते रहे, सफलता पाते रहे। बाय, लव यू ऑल, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, लव यू ऑल। नमस्कार, प्रणाम। मेरे यामिनी सिंह की तरफ से रियल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, आप सबको स्वस्थ रखे, आप सब मस्त रहें, बस इसी की कामना करती हूँ। खूब खुश रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ अमित कुंवर, परफॉर्मर और कोरियोग्राफर। आज आप रियल न्यूज़ देख रहे हैं, जो भागलपुर में बहुत जल्द ही लोकप्रियता हासिल की है। मैं रियल न्यूज़ में काम करने वाले सभी कर्मी को और साथ ही भागलपुर के वासियों को नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं भगवान से कामना करता हूं कि आपका 2021 मंगलमय हो, शुभ हो, और आपके जीवन में उन्नति हो, उल्लास हो और खुशियां हो। तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। नमस्कार। नमस्कार, मैं एक्टर इंद्रसेन यादव, यूपी गोरखपुर से। आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। रियल न्यूज के सारे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और रियल न्यूज के दर्शकों को आने वाला सन 2021 मंगलमय हो, शुभ हो, बहुत ही अच्छा बीते, मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद, लव यू। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, फिल्म एक्टर पूर्णिया बिहार से, और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज ने बहुत ही कम समय में अच्छी लोकप्रियता हासिल की है। इसके लिए रियल टीम के सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामना, और आप सभी दर्शक जो कि रियल न्यूज देखते हैं उन सभी को नव वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामना। आपका नया साल 2021 मंगलमय हो, आप सुख पाएं, समृद्धि पाएं, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।